वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। मतलब यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है, एलएचएस साइड में हमें दो, मतलब ये जो टर्म है किसके इक्विवेलेंट है, इस वाले टर्म के साथ, विच इज इक्वल्स टू हमें क्या शो करना है, tan स्क्वायर ए। मतलब हमें एलएचएस का जो पार्ट है वो हमें आरएचएस के साथ क्या करना है, यहाँ पे सेम लाना है। ठीक है, अब इसके लिए हम तीनों आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एल एच एस लिख लेती हूँ। सबसे पहले हमें क्या दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन क्या दिया है यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा माइनस tan स्क्वायर ए उस साइड में जाने के बाद में क्या आ जाता है, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए आ जाता है। ठीक है, और हमारा क्या दिया है, कॉट स्क्वायर, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर ए। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और नीचे में हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने लिख दिया क्योंकि हमने बाय आइडेंटिटी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। ठीक है, बाय आइडेंटिटी हमने ये यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब सेक को हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल। सेक किसका रेसिप्रोकल हो जाता है, हमारा सेक रेसिप्रोकल हो जाता है 1 अपॉन कॉस का। ठीक है, और कोसेक किसका हो जाता है, कोसेक इक्वल्स टू हो जाता है 1 अपॉन साइन हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे सेक, मतलब ये सेक स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, और नीचे में ये कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, ये डिवीजन में है, डिवीजन का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी, मल्टीप्लाई में ये साइन स्क्वायर आपका ऊपर में चला जाएगा और नीचे में आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए ऊपर में आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाता है आपका, कॉस स्क्वायर ए आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन अपॉन कॉस किसका रेशो, मतलब किसका आंसर आ जाता है हमारा, साइन अपॉन कॉस आ जाता है हमारा tan आ जाता है। तो ये tan स्क्वायर ए हमारा यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट tan ए हमारा क्या आ गया था, साइन अपॉन कॉस आ जाता है। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे प्रूव किया। अब यहाँ पे हम सेकंड एलएचएस लेते हैं। तो ये हमारा एलएचएस इक्वल्स टू कितना हो जाता है यहाँ पे, 1 माइनस tan ए। ठीक है, और अपॉन नीचे में क्या दिया है, 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर दिया है। इसको भी हमें tan स्क्वायर ए में क्या करना है, लाना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस tan हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कॉट किसका रेसिप्रोकल हो जाता है, tan का हो जाता है। मतलब ये हमारी पहली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, इसका कुछ नहीं करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan कॉट को 1 अपॉन tan यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाता है आपका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एलसीएम लेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे नीचे वाले टर्म के साथ, ऊपर की टर्म अभी भी हमारी एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, मतलब 1 माइनस tan ए आपका सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए tan ए वन जा क्या आ जाता है, यहाँ पे tan ए आ जाता है और माइनस 1 वन जा 1 और ये क्या आ जाता है आपका tan ए आ जाता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे किया और इसका क्या है, हमारा होल स्क्वायर है। ठीक है, ये हमने होल स्क्वायर यहाँ पे कर लिया है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डिवाइड में है तो इसे हम ऊपर में मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, जो हमारा सबसे पहले टर्म है ये 1 माइनस tan ए। ठीक है, और मल्टीप्लाई में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये tan ए आपका ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये मैं ऐसे लिख देती हूँ tan ए। ठीक है, और नीचे में क्या दिया है आपका, ये tan ए माइनस 1 दिया है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए tan ए है 1 और 1 है, सिर्फ हमें क्या tan ए यहाँ पे चाहिए और ये आपको यहाँ पे चाहिए, और ऊपर से अगर हम tan को कॉमन निकालते हैं, ठीक है, कॉमन नहीं, हम इसको क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई, ये होल स्क्वायर है आपका। ठीक है, रिमेंबर दिस, ये होल स्क्वायर है आपका। अब हमें क्या करना है, हमें प्लस tan ए चाहिए और 1 को माइनस चाहिए, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब माइनस को कॉमन निकाल देंगे। तो ये माइनस कॉमन निकालने के बाद में क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका माइनस है वो आपका प्लस हो जाता है, ये tan ए हो जाएगा, और जो आपका प्लस है वो आपका माइनस हो जाता है। ठीक है,
और ये आपका नॉर्मल tan a मल्टीप्लाई में, और नीचे में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे tan a, ठीक है, और ये -1 आ जाता है, ठीक है, और इसका हमारा क्या है होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए tan a -1 और ये tan a -1 ये आपका ऊपर नीचे सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ बचा क्या है tan a होल स्क्वायर। अब माइनस का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो वो कितना आ जाता है हमारा, हमेशा प्लस आ जाता है, मतलब tan स्क्वायर a हमारा यहाँ पे क्या हो गया है प्रूव हो गया है, मतलब हमारा यहाँ पे LHS और RHS यहाँ पे सेम आ गया, ठीक है। हेंस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रूव लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपल आइडेंटिटी को यूज किया सबसे पहले, उसके बाद में रेसिप्रोकल लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन करके, और बाय आइडेंटिटी हमने पहले ये वाला LHS सॉल्व किया जो कि इक्विवेलेंट था दूसरे LHS के साथ, तो इसे भी हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर क्या आया उसी के साथ tan स्क्वायर a, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर ये पूरा खत्म हुआ है, और इसके बाद में इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है नेक्स्ट वाले चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम मिलेंगे, ठीक है, उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। और इस वाले चैप्टर में आपको बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको लर्न करने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न करनी है, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल कैसे बनाते हैं वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और इसी के साथ मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में। टाटा, बाय बाय एंड शब्बा खैर।